हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 6 पर जो हमारा ये कौन सा टॉपिक है, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो इस पे हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सभ्यता क्या है, सभ्यता की विशेषता तथा सभ्यता कब आरंभ हुआ। इन्हीं टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे है सभ्यता की विशेषता पर। सभ्यता की कौन सी विशेषता शासन से संबंधित होती है? सभ्यता की कौन सी विशेषता शासन से संबंधित होती है? आपको पता होना चाहिए कि सभ्यता की बहुत सारी विशेषता होती है। उसमें लेखन प्रणाली भी होनी चाहिए, नगरीकरण या जल प्रबंधन के साधन होने चाहिए, सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो शासन से संबंधित हमारी जो विशेषता है वह शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था अभी आप देखोगे हमारी भारतीय सभ्यता जो आधुनिक भारतीय सभ्यता है उसकी शासन व्यवस्था क्या है? प्रजातंत्र है। तो जो पुराने समाज की जो सभ्यता होती थी जैसे सिंधु सभ्यता, उसकी भी शासन व्यवस्था कुछ रही होगी। तो ये भी हमारा सभ्यता की विशेषता होती है। तो सभ्यता की विशेषता में शासन से संबंधित जो हमारी विशेषता है वो है हमारी शासन व्यवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन का घ। दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता के अन्य नेम है। दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोलते हैं, सरस्वती सभ्यता बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। तो दो का हमारा ख उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है। मिस्र की सभ्यता हमारे नील नदी पे हुई थी जो उत्तरी अफ्रीका में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको इराक और जो सीरिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम हमारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दो का ख उत्तर हो जाता है। तीसरा प्रश्न है सभ्यता का आरंभ आमतौर पर कब माना जाता है? सभ्यता का आरंभ आमतौर पर कब माना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए सभ्यता का आरंभ आमतौर पर कब माना जाता है। देखो, वैसे मानव का जो इतिहास है 3 लाख वर्ष पुराना है आदि मानव के टाइम पे। तो आदि मानव का टाइम पे तो सभ्यता नहीं थी, ठीक है। सभ्यता का आरंभ बाद में अभी से आप देखोगे 6000 वर्ष पूर्व, अभी से 6000 वर्ष पूर्व माना जाता है सभ्यता का आरंभ। तो सभ्यता का आरंभ कब माना जाता है? जब समाज में तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से विकास हो, ठीक है। समाज में तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से विकास हो। जैसे सिंधु सभ्यता में नगरीकरण हमारी सभ्यता थी, व्यापार होता था, मुद्राएं भी चलती थी, ठीक है। तो ये हमारा समाज में तकनीकी और सांस्कृतिक विकास जब हमारे विकसित होता है तब बोलते हैं सभ्यता हमारा आरंभ हो रहा है। तो 3 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। 3 का ग उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है सिंधु सरस्वती सभ्यता कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ बताइए। चार ऑप्शन है। सिंधु सरस्वती सभ्यता कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? देखो, आज से बात किया जाए तो आज से 4600 वर्ष पहले हमारा सिंधु सभ्यता का आरंभ माना जाता है। ईसा पूर्व की बात करें तो लगभग में 2600 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का आरंभ माना जाता है। 6000 वर्ष पहले तो मेसोपोटामिया सभ्यता का आरंभ माना गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आरंभ हमारा लगभग में 4600 वर्ष पहले हुआ था। 4 का ख उत्तर हो जाएगा। 4 का ख हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है लेखन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? लेखन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, लेखन प्रणाली भी सभ्यता के विशेषता के एक पार्ट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए लेखन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। लेखन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है सूचना का आदान प्रदान करना, सूचना को दर्ज करना, संवाद करना, आदान प्रदान करना। ये हमारी लेखन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है। तो 5 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। 5 का ग हो जाएगा।
छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है? सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? इतिहासकार कौन सी सभ्यता को सबसे पुरानी मानते हैं? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे पुराना माना गया है। आज से 6000 वर्ष पूर्व पहले ये सभ्यता स्टार्ट हुआ था। मिस्र सभ्यता उसके बाद का माना जाता है, 5000। और उसी के आसपास हड़प्पा सभ्यता भी हमारी 4600 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है। 6 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 6 का ख हो जाएगा। सभ्यता में नगरीकरण का क्या तात्पर्य है? सभ्यता में, सिविलाइजेशन में नगरीकरण का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए नगरीकरण का क्या तात्पर्य है? नगरीकरण का तात्पर्य है कि योजनाबद्ध नगर और जल प्रबंधन की प्रणाली हो, रोड सड़क जो है अच्छे से व्यवस्थित हो, जल निकास हो, ये सब चीज़ें जो हमारी होती है नगरीकरण का पार्ट होता है। तो 7 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। सभ्यता में नगरीकरण का तात्पर्य है योजनाबद्ध नगर और जल प्रबंधन। 7 का ग। नगरीकरण का अर्थ है शहरों का विकास जिसमें सड़क, जल निकासी, अन्य व्यवस्था की योजना होती है। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा प्रमुख कार्य क्षेत्र था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा प्रमुख कार्य क्षेत्र था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से कार्य प्रमुख रूप से किए जाते थे? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा कार्य प्रमुख रूप से किए जाते थे? देखो, हड़प्पा सभ्यता में युद्ध का कोई यहाँ नहीं जिक्र किया गया है। शिकार ये हमारे आदि मानव टाइम पे किए जाते थे, ये भी हमारा सही नहीं होगा। समुद्री यात्रा तो पार्ट था, लेकिन कृषि और व्यापार जो है वो हमारा मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कार्य था। तो 8 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। कृषि और व्यापार हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कार्य थे। आज का सेकंड लास्ट हमारा है, सांस्कृतिक विचारों में क्या शामिल होते हैं? सांस्कृतिक विचारों, ठीक है। संस्कृति जो हमारा विचार है उसमें क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या शामिल होता है? तो भारत की संस्कृति में आप देखोगे तो कला, परंपरा, साहित्य, धर्म ये सब शामिल होते हैं। तो वैसे ही सांस्कृतिक विचार में कला, परंपरा, साहित्य और धर्म ये चारों चीज़ें हमारा शामिल है। 9 का ग उत्तर हो जाएगा। कला, परंपरा, साहित्य और धर्म ये सांस्कृतिक विचार में शामिल है। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सभ्यता की पहचान नहीं मानी जाती है? यानी कि जो सभ्यता की विशेषता है उसका पार्ट नहीं है, कौन सी विशेषता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सी विशेषता सभ्यता का पहचान नहीं माना जाता है? लेखन प्रणाली होता है, शासन व्यवस्था होता है, कृषि उत्पादन होता है, नगरीकरण होता है, ये सब चीज़ें सभ्यता का पहचान माना जाता है। लेकिन युद्ध और आक्रमण ये पहचान नहीं माना जाता है। 10 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा। युद्ध और आक्रमण ये सभ्यता की पहचान नहीं मानी जाती है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग 10 बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस किए। और किस पे किए? सभ्यता क्या है, सभ्यता की विशेषता और कब आरंभ हुआ था, इस टॉपिक पे। इस अध्याय पे और हम लोग 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे आने वाले अगले 2 वीडियो में। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू।